के प्रति क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं, मतलब क्या कारणों से हारने के लिए तो आर के सिंह बिहार के मंत्री होकर ये कोई विषय ही नहीं। नहीं सर, वो आर के सिंह जी हो, चाहे हमारे पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी, कोई लड़ता है तभी ना हारता है। कम से कम वो आदमी हारा नहीं है। जनता का इतना बड़ा प्यार और इतना बड़ा साम्राज्य, और उन्होंने कम से कम एक चीज तो मैं किया ना कि लड़े। प्रति क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं, मतलब क्या कारणों से हारने के लिए तो आर के सिंह बिहार के मंत्री होकर ये कोई विषय ही नहीं। नहीं सर, वो देखिए जिंदगी में हार जीत बना रहता है, चाहे वो आर के सिंह जी हो, चाहे हमारे पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी, कोई लड़ता है तभी ना हारता है। कम से कम वो आदमी पीछे तो नहीं हटा ना, लड़ा ना। तो वो राजा है, आज हारा है कल जीतेगा, और हार के आगे जीत है। आदमी गिरता है तभी तो उठता है, नहीं तो रास्ते का पता नहीं चलता। सही बात है। तो जिंदगी में कभी वो आदमी हारा नहीं है। जनता का इतना बड़ा प्यार और इतना बड़ा साम्राज्य, और उन्होंने कम से कम एक चीज तो मैं किया ना कि लड़े और शिद्दत से लड़े, लोगों से मिले। तो कोई भी चीज जमीन पे, कम से कम जो आदमी एसी में रहता है, जो आदमी गाड़ी से कभी निकला नहीं, स्टूडियो से बाहर नहीं गए, एसी से बाहर नहीं गए, वो आदमी कड़ी धूप में मेहनत करके और जनता का प्यार लेने के लिए गए, तो वो बुरा नहीं है सर, उसको हार नहीं बोला जा सकता। आपका अपना भी बेटा फेल हो जाता है तो इसका मतलब उसको ताना दीजिएगा कि उसको उत्साह बढ़ाइए कि बेटा इस बार फेल हो गया ना, अगली बार तो बड़े मार्क्स से पास हो गया। तो हमारी जिंदगी में हार जीत लगा रहता है। हम सारी फिल्में सुपरहिट नहीं बनाते, हमें भी कभी पेट के लिए काम करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत आर्टिस्ट हैं। दूसरे राज्यों में कलाकारों को ज्यादा मौका मिलता है और अच्छा भी करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में नहीं मिलता, कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती, क्यों? शायद बिहार के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमें नचनिया बजनिया ही समझते हैं, बट ठीक है, वो उनका विषय है। कोई जरूरी नहीं है, कोई पेट से निकल कर राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है जितनी गरीबी मुझे पता है ना, उतना किसी नेता को भी पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि गरीबी का मतलब क्या होता है, क्योंकि गरीब का बेटा होकर मैं निकला हूँ। मेरे नज़र में हर उस नेता का सम्मान है, हर सब आदमी मेरे लिए सम्मानित है, बट सम्मानित और अच्छे हो जाते जब वो हमारे बिहार की जनता के लिए काम करता है। यहाँ हर आदमी अपनी कुर्सी के लिए, कभी कोई यहाँ से यहाँ चला जाता है, बट जनता को हमेशा जातिवाद में बांट दिया जाता है। आप मत बदलिए, हम बदल जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, आप मत जाइए। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप किसी और के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने बच्चे के भविष्य तय कहाँ कर पाएंगे? और 5 किलो अनाजे पे आपको जीना है तो उसके लिए कुछ विषय नहीं है सर। आप अपने बच्चों को खुद ही नहीं बड़ा करना चाहते हैं। हर आदमी, आज हर नेता अपने बेटे को बड़ा जगह पे देखना चाहता है ना, वो मंत्री बना देता है, अपने बेटे को कुछ बना देता है, लेकिन आप अपने बेटे को कब बनाइएगा? तो सब लोग अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे तो हम भी शायद बेहतर हो जाएंगे। कलाकार हमारा, आज कलाकार एक बिहार का कलाकार होकर के सारी लग जाते, महाराष्ट्र में रहता है, क्यों रहता है? बिहार में थिएटर नहीं है, जो थे वो भी बंद है। तो सरकार का तो इस पे विषय ही नहीं है। सरकार कम से कम अगर 300 से 400 जो थिएटर थी, अगर वही खोल देती तो कम से कम वहाँ दुकान तो बढ़ जाते, दुकानदारी तो लोगों की बढ़ जाती। बट ऐसा सोचता कौन है? इतने अच्छे विचार हैं, राजनीतिक समझ इतनी अच्छी है, तो खेसारी क्यों नहीं आते राजनीति? सर, हम लोग रंगदेव समिति के लिए आए हुए हैं, तो उसमें चर्चा भी। देखिए, विचारधारा रखने का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति करूं। मेरे अंदर पीड़ा है, दर्द किसके अंदर नहीं है? अब दर्द सबके अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल खोल दें। इलाज के लिए हॉस्पिटल में जा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे दर्द है तो उस दर्द को बयां कर सकता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल खोल दूं। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो दुख है वो बता रहा हूँ बाबा आपको। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि आज हम कलाकार, अगर हमें व्यवस्था बिहार में मिलती, या हमारे थिएटर 400-500 होते या 1000 चल रहा है, तो 1000 होते तो कम से कम 1000 थिएटर में अगर हमारी सिनेमा लगती तो हमारा कमाई भी बढ़ता। अब कमाई बढ़ता तो हम भोजपुरी के बेहतर के लिए जितना सोच सकते थे सोचते, लेकिन हमारे पास थिएटर ही नहीं है। और आज तक किसी भी नेता को आपने नहीं देखा होगा कि उस सिनेमा के लिए कुछ बोला हो। आज तक मैंने तो नहीं सुना है। अरे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बाद में पी लेंगे। नहीं भैया तो गड़बड़ हो जाएगा।